वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए हम शिव पुराण का कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। कथा तो बहुत थोड़ी है लेकिन उसको सुनने का बहुत महिमा है। अब देखिए कि भगवान का एक अवतार है अश्वत्थामा। जब उनके पिता ने बहुत बड़ा तप किए थे, इतना तप किए थे, तब करते 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 महादेव प्रकट हो गए। महादेव प्रकट हो गए तो महादेव से पूछे द्रोणाचार्य, उनके पिता का नाम अश्वत्थामा का नाम, पिता के नाम द्रोणाचार्य। जब बहुत तपस्या पूछे कि तुमको क्या चाहिए, कहे प्रभु हमको एक पुत्र आप जैसा चाहिए, लेकिन अपना अंश तो दे दिए, लेकिन द्रोणाचार्य जो है दुर्योधन के हो गए। वो लोग कहें कई जैसा रंग वैसा मन, तो वही दुर्योधन के संगे रहना, दुर्योधन का साथ देना। तो भगवान महादेव कहें कि ठीक हमारा अंश तो दुनिया में गया है, लेकिन बुरा कर्म का तो बुरा फल मिलना है। अब उसने क्या किया कि हमेशा दुर्योधन का साथ देना, पांडवों का साथ देना ही नहीं। तो इसीलिए जब राजा परीक्षित पेट में आए तो अपना ब्रह्मास्त्र चला दिए, भगवान कृष्ण ने बचाए। तो अभी सब क्या है कि सब कथा है शिव पुराण की। अब शिव पुराण कथा कहती है कि जब अश्वत्थामा पांचों पांडवों के पुत्रों को वध कर दिया, तो उस समय भी भगवान कृष्ण को सब पता था कि अश्वत्थामा भोलेनाथ का अंश है। तो कहें कि ठीक है अंश तो है, आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर है। तो भगवान कहते हैं, देखिए शिव पुराण में लिखा है कि आप अगर जवानी में बुरा कर्म की हैं और बुरे के संगति रही हैं तो ओकर बुढ़ौती बहुत नाश हो जाता है, बहुत दुख। ये शरीर आत्मा रहते हुए ये शरीर को बहुत दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि जितना हो सके शिव का नाम, शिव का भजन। शिव भगवान कहते हैं जो शिव को पकड़ के चलता है और शिव के नाम से उठता है, शिव के मंत्र से उठता बैठता है, और 1 मिनट के शिव को शिव सपने में भी कभी बुरा उसका कर ही नहीं सकते हैं। कहते हैं महादेव भक्त भाई पुनर्जन्म का प्रारंभ है। अगर कोई दुख बहुत ज़्यादा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा पुनर्जन्म का प्रारंभ पाप है, तो उसको तो भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान स्वयं शिव पुराण में कहे हैं कि अब उसको तो हम काट नहीं सकते, लेकिन आज के डेट में जो शिव जी को भजता है, शिव जी का नाम लेता है, शिव जी के निधि उठता बैठता है, शिव जी उसका हमेशा कल्याण करते हैं। किस रूप में कल्याण करेंगे वो स्वयं नहीं बता सकते। और कहते हैं कि जो हमको सब अर्पण कर देता है। देखिए हर कथा में, हर अध्याय में पार्थिव पूजा का बहुत महिमा है। इसीलिए कहते हैं कि कहना चाहिए पार्थेश्वर महादेव। पार्थेश्वर महादेव शिव पेड़ के नीचे या कहीं गमले में एक शिवलिंग पर डे बना के पूजा करना चाहिए। अक्षत है, फूल है, अगर दूध है, दही है, पंचामृत को चढ़ा के पूजा करना चाहिए। बहुत महिमा है। भगवान स्वयं शिव पुराण में कहते हैं कि एक पार्थिव लिख कर कोई पूजा करता है तो 1 करोड़ पर डे शिव जी का पूजा करता है। इतनी महिमा है पार्थिव पूजा का। इसीलिए कहते हैं कि देखिए कहीं भी हो पूजा पाठ कोई चीज़ व्यर्थ भगवान को सौंप दीजिए। अब भगवान से कह दीजिए नहीं आपको कुछ आ रहा है, मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तहीन, शिवाय अर्पण, बस भगवान को हो गया। भगवान जाने, भगवान काम जाने। इसमें न कोई मैं बनेगा, ना अहंकार बनेगा, और ना ही तो भाई इतना तो आदमी बोल ही सकता है कि प्रभु आप जब ये शरीर में आए तो आप करवा रहे हैं। देखिए पूजा पाठ मंदिर जो शिव जी को हर समय पकड़ के चलता है, शिव जी कभी उसको दुखी नहीं देख सकते। शिव जी कहे हैं कि भाई बहुत बहुत पुनर्जन्म में वो पाप कर्म करके आया है तो उसको भोगना पड़ेगा। अश्वत्थामा का पुनर्जन्म का पाप है तो शिव रूप और शिव जी के अंश अपना दिए हैं, लेकिन आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर हैं, लेकिन बहुत पाप किए। द्रौपदी के 5 लड़कों को मार दिए, राजा परीक्षित को अपने
चक्र से मारने का कोशिश की है, पाप तो बहुत किए हैं, उसका पाप का तो कोई वो आज भी भोग रहे हैं। तो भगवान कहते हैं शिव पुराण में कि अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। तो जब महाभारत में लड़ाई हुआ तो जो अर्जुन थे वो जो है जंगल में तप करने गए थे। तप करके सोचे कि हम महादेव का जो शिव धनुष है, चक्र है, हमको मिलेगा। तो वहाँ तप कर रहे थे। देखिए शिव पुराण में ये समय तो ज़्यादा करके जितना भागवत में कुल चला है और एकदम सब मिला जुला के शिव पुराण में चलता है। तो अब वो अपना क्या हुआ कि अर्जुन तप कर रहे थे तो दुर्योधन से बर्दाश्त नहीं हुआ, बहुत बड़ा विकराल राक्षस भेज दिए। अब अर्जुन क्या सोचे, हमारे गुरु कहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर आत्मा में किसी को देख के कष्ट हो रहा है, अंदर से जलन हो रही है, तो जानो कि तुम्हारा दुश्मन है। अब किसी के देख में तुमको ठंडक पड़ रही है, तुम्हारे अंदर से खुशी हो रही है कि भाई वो आदमी को देखने के बाद अंदर आत्मा से खुशी हो, जैसे साधु संत महात्मा गुरुजन को देखने के बाद आदमी को खुशी होता है कि हमारे गुरु जी हैं, आए हैं, तो कहें वो जानो कि तुम्हारे हितकारी हैं। तो अब शंकर जी जब अर्जुन तपस्या कर सारे देवता महादेव के पास गए, महादेव के पास गए तो महादेव से कह रहे थे कि महादेव इतना तप कर रहे हैं अर्जुन, कुछ तो निवारण करिए। तो कहें ठीक है, तुम्हारे कल्याण के लिए हम अर्जुन का रक्षा करेंगे। पहले तो इंद्र गए, इंद्र परीक्षा लिए। जब इंद्र परीक्षा लिए तो इंद्र खुश हो गए। इंद्र खुश हो के अपना बाण जो है अर्जुन को दे दिए। उसके बाद फिर तप कर रहे थे तो महादेव गए, अपना रूप बदल के, रात का मतलब एक मल्लाह का रूप बने के महादेव गए। अब महादेव गए तो जो वो राक्षस था और दुर्योधन भेजे थे तो उसमें क्या हुआ कि उनको बाण चलाने के लिए भेजे थे। तो अर्जुन अपना मन में सोच रहा था, अर्जुन बाण चलाए तो जो महादेव बाण चलाए तो पीछे से लेके मुंह से निकला वो बाण अपने पाताल लोक में चला गया, और जो अर्जुन बाण चलाए थे उसके मुंह के अंदर चला गया। अब अर्जुन कहें कि हमने मारा और महादेव दूसरा रूप बनाए थे, हमने मारा, लेकिन वो महादेव के रूप में जो थे अर्जुन को बहुत मतलब अंदर सुख शांति मिला। तो कहें प्रभु बताइए अपना रूप आप बदले हैं कि वास्तव में आप महादेव हैं? क्योंकि आपको देख के हमको अंदर से एक अलग खुशी हो रही है कि आप अपना रूप बदले हैं। उनके पैर पर गिर गए, अब भगवान अपने रूप में आ गए। कहे अर्जुन तुम हमारे लिए तप कर रहे हो तो तुम्हारा कभी कोई बाल बिगाड़ नहीं सकता। तुम तपस्या इतना कर रहे हो, तुम हर जगह विजयी होगे, कभी तुमको कोई गिरा नहीं सकता है, क्योंकि हम तो तुम्हारे साथ ही हैं और महादेव तुम्हारे, कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ हैं। तो जिसके संग हैं, अगर महादेव हैं, कृष्ण भगवान हैं, उसका तो कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं कि आप कुछ भी करिए शिवाय अर्पणम, भगवान को सौंप दीजिए। महादेव को पत्रम, भगवान को एक फूल एक फल चढ़ाइए तो कह दीजिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या समर्पयामि। हे प्रभु आप ही का दिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो आपने दूध दही घी शहद शक्कर दिए हैं, जो पत्र है पुष्प वो आप ही का है, आप ही का दुनिया में बनाया है, हम आपको अर्पण करें, इसको स्वीकार करिएगा। हे महादेव अगर हमारे पूजा में पाठ में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, मूर्ख, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। महादेव से प्रार्थना करेंगी हृदय से, महादेव आपको अपनाएंगे। ऐसी बात नहीं, क्योंकि महादेव स्वयं शिव पुराण में कहे हैं कि हमको एक घड़ी आधे घड़ी आधे में पुण्यत, एक घड़ी कोई हमारा चर्चा करता है, हमारा शिव पुराण ग्रंथ पढ़ता है, और कि हर अध्याय में यही चलता है कि पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ के अपने पास नहीं रखना चाहिए, दूसरे को सुनाना चाहिए। अगर आप दूसरे को सुना रही हैं और उनको भेज रही हैं तो उसका पुण्य की भागी आप बनेंगी। भगवान शिव पुराण में कहते हैं कि कोई चीज़ अच्छा करिए, अच्छा बताइए, किसी को कभी गलत मत बताइए। अगर आपको जानकारी है तो अच्छे से बता दीजिए, नहीं जानकारी है तो महादेव को सौंप दीजिए। महादेव कहते हैं कि जो भी लोग एक घड़ी शिव पुराण रास्ते पैड़े घरे कहीं भी अगर सुन लेता है तो मेरा हो जाता, मेरे हृदय में वास करता है, उसको हम अपना बच्चा समझते हैं।
शिव पुराण ग्रंथ मामूली नहीं है। और देखिए सुनिए, दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है सब शिव से ही है। शिव विष्णु भगवान को, कृष्ण को, 33 कोटि देवता देवी को शिव ही प्रकट किए हैं। इसीलिए कोई कर्म करिए, शिव को सौंप दीजिए। अगर शिव को सौंप दिए हैं तो शिव का आप हो जाएंगे और शिव पूर्ण रूप से आपका हर क्षण रक्षा करेंगे। अगर आपके गले में रुद्राक्ष है तो शिव तो एक घड़ी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं, सोना चांदी तो जो है चोरों का निगाह रहता है, और रुद्राक्ष तुलसी विष्णु शिव का निगाह रहता है कि मेरा आप कहीं रहिएगा, अब भगवान हमेशा आपको देखते रहते हैं, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। 24 घंटा आप शिव की विष्णु के निकट रहेंगे। इसीलिए कोई मामूली कथा नहीं है। अब कथा तो देखिए हम थोड़े से तो भेजते हैं, लंबी हो जाती है कथा, 1 घंटा 2 घंटा अगर बोलना हो तो अच्छा, लेकिन हम सोचते हैं कि चलिए भगवान ने 10 से 5 मिनट हमसे जो करवा रहे हैं हम कर रहे हैं, अब आप लोग को भेज रहे हैं। ये कथा देखिए सुनिए। अब इसके आगे का कथा कल हम आप लोग को बढ़िया सा सुंदर कथा सुनाएंगे शिव पुराण ग्रंथ का, क्योंकि एक एक लाइन का कथा है। ये नहीं कि एक श्लोक हम पढ़ लिए, श्लोक में पूरी कथा हो जाती है, नहीं। कथा जो है कथा है, तो इसको शिव पुराण का ग्रंथ है, इसको सुनिए और दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदहत पाप वृंदम वाराणसीनाथम नाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। यह सब मंत्र तो है छोटी सी, लेकिन इसका विस्तार बहुत दूर तक है। भगवान तो कहते हैं हम छोटे से मंत्र, देखिए शास्त्र में लिखा है छोटे से मंत्र हम एक श्लोक में बना दिए हैं, लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है। तो इसीलिए ये मंत्र अगर आप लोग याद करके बोलेंगी तो मृत्युंजय मृत्युंजय त्राहि माम, कि हम हे भगवान आपके शरणागत हैं, जन्म मृत्यु से आप हमको ये बंधन से छुड़ाने का कार्य करिएगा, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। जो आपने मनुष्य शरीर में बैठ के हमसे करा रहे हैं हम कर रहे हैं। इसका बहुत ग्रंथ है, लेकिन अब ग्रंथ तो ये अकेले में बैठ के सबको सुनाना हो तो अच्छे से हो, लेकिन अब मोबाइल में कितना लंबा चौड़ा सुनाएंगे। चलिए इसके आगे का कथा हम कल आप लोग को डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शिव पुराण में एक चीज़ लिखा है कि सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए।